देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि सारे सवाल आप सही तरीके से कर लेंगे, ऐसा होता भी है। तो ऐसे हालत में चलिए फटाफट इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ कि अगर आप कर भी नहीं पाए होंगे, तो आगे से इन सवालों को कर पाए। लेकिन ये सबसे ज़रूरी क्या है कि इन चीज़ों को एक फेयर कर लेंगे, और अगर देख रहे हैं कि तो भी सवाल को नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग, तो फिर ज़रूर आप उसका जो है फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सवाल को बोलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, विक्रय मूल्य पर परिकलन का मतलब क्या हुआ? देखो, हम जब भी किसी चीज को खरीदते हैं तो लाभ नुकसान जो होता है वो हम जिस भाव पे खरीदते हैं उसके ऊपर, मतलब 100 रुपये में कोई चीज खरीदा, 5 रुपया लाभ हुआ तो 5% प्रॉफिट हुआ। अगर मैं 100 रुपये के किसी चीज को लिया, 5 रुपया अगर लॉस हो गया, मतलब 95 में मैं बेचा 100 रुपये में खरीद के, तो बोला कि 5% लॉस हो गया। यहां पर बोलता है विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है। ठीक है, अर्थात हम पकड़ लेते हैं कि विक्रय मूल्य पर जब लाभ बोलता है तो हम वो पकड़ लेते हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि विक्रय मूल्य ही 100 रुपया था। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया था और उसने 20% लाभ किया है, तो खरीदा कितना था? 80 रुपये में। ठीक है ना? अब 80 रुपये में खरीदा है, अब पता चल गया। अब बोलता है, यहां मुझे बोला है कि तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, बोला प्रॉफिट तो ऐसे विक्रय मूल्य पर उसने 20% लाभ किया, अगर वो खरीद भाव में करता तो कितना होता? अब देखो, उसका विक्रय मूल्य तो 100 रुपया है, खरीदा 80 रुपये में है। ठीक है ना? तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ जो निकालेंगे, ये नीचे मेरा कर्सर कहां चला गया? मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मेरी कर्सर कहां चला जाता है? हाँ, यहाँ पे कर्सर है। तो देखो, ये हुआ, मतलब 20 रुपया में उसने खरीद लाभ किया है, और लगाया कितना है? 80 रुपया उसने लगा के खरीदा है। ठीक है ना? क्रय मूल्य पे बोल रहा है ना, गुने 100, तो बराबर 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैंने 5-5 सवाल का मैं कर रहा हूं कि सो दैट कि आप बड़े आसानी से ढूंढ भी सकें। अब दूसरा है, पीटर ने एक मेज को 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए परिवहन पर व्यय करता है और 600 रुपए में बेचता है। तो ये पता ही है, 450 और 30 मतलब 480 रुपया उसने खर्चा किया और 600 रुपए में बेचा। तो 600 रुपए में बेचा और 480 रुपया उसने खर्चा किया है, तो उसने, हम अगर घटा देंगे तो क्या होगा? 120 रुपया उसने फायदा किया। अब 120 रुपया फायदा करने के लिए वो कितना रुपया लगाया? तो 120 रुपया फायदा किया, लगाया उसने कितना है? 480 रुपया। ठीक है ना? और गुणे 100, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करेंगे, यही करेंगे ना? तो शून्य शून्य काट दिया, 12 चौके 48, और 4 से जो है हम 100 को काटे तो 25%। ये एक बार समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं। देखिए, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो भी मैं जानबूझ के एक बार कर दिया। अब अगले पे चलते हैं। एक दुकानदार ने 3/4 का 20%, देखो ये करने में शायद थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रॉब्लम, इस तरह का अगर हो ना 3/4, 1/2, तो इसका दूसरा तरीका बता देता हूं मैं। मान लो कि वस्तु 100 थे और उसने, मैंने खरीदा 100 वस्तु था, 100 रुपए करके खरीदा था। एक वस्तु मतलब 100 किताब था, एक किताब को 100 रुपए में खरीदा था, तो उसने कितना पैसा लगाया था भैया? 10,000 रुपए लगाए थे। 100 गुना 100 10,000 हो गया ना? हम किताब मान लेते हैं। ठीक है, अब बोलता है 3/4। ठीक है, 100 का अगर 3/4 करोगे तो क्या होगा? 100 गुने 3/4 बराबर कितना होगा? 75 होगा। बराबर 75 हो गया ना? तो 75 को 20% में बेचा है लाभ करके, तो देखो 100 रुपए में खरीदा है तो 120 रुपए करके 75 तो बेचा है। तो 75 तो बेचा जो है उसने 120 रुपए करके बेचा, और 75 को 12 से गुना करोगे तो
90 होता है, मतलब 900 होता है, तो मतलब उसे 9,000 रुपए मिले, ठीक है। और अब था कितना, 100 में से 75 का तो निकल गया, तो 25 तो बच गया, 25 को भाव में बेच दिया उसने, सॉरी यहाँ 120 होगा, 75 को 25 को उसने 100 रुपए करके बेच दिया, ठीक है ना। तो कितना में बेच रहा भैया, 2,500 में बेचा, ठीक है। अब 9,000 और 2,500 जोड़ दिया तो 11,500 हो गया। अब 11,500 में बेचा है, और खरीदा कितना में था, खरीदा था 10,000 में, यही है ना, 10,000 में खरीदा था, 11,500 में बेचा, तो मतलब 1,500 रुपया का नफा किया उसने। 1,500 रुपया को नफा करने के लिए उसने कितना रुपया जेब से लगाया था, तो 10,000 रुपया लगाया था। और इसको अगर ये भिन्न है प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखो यहां भी यही चीज हुआ है। अब वो तुम्हें अगर समझ में नहीं आता है तो डीडी स्टाइल में समझा देते हैं, ये हुआ, ये कट गया, ये भी 2 शून्य काट दो ना, तो बराबर 15% हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं, समझ में आ गया ना। किसी वस्तु का मूल्य 12% 12 रुपए की कमी से 5, देखो ये सवाल उसमें 5% संभावित लाभ से 2.5% हानि में बदल जाता है। तो 5% से पहले क्या 0% होगा, 0 से 2.5%, मतलब 5 और 2.5 कितना हुआ, 7.5%। तो देखो हम क्या लिखते हैं, 7.5%, ठीक है ना। तो उस वस्तु का मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य में 100%, तो 7.5% बराबर कितना है बाबू, 7.5% बराबर बोला है 12 रुपया, ठीक है ना, यही 12 रुपया बोला है ना। तो 1% बराबर कितना होगा, अच्छा 7.5% कितना होगा, 7.5% मतलब 15/2 है ना। तो 1% बराबर क्या होगा, 12/, मतलब इसको ऐसा नहीं, दूसरे समय थोड़ा सा तो समझ में प्रॉब्लम को काट देता हूं। 12 को हमें भाग देना है 15/2 से, तो फिर ये क्या होगा, उलट जाएगा, तो 12 गुने 2/15, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा, चलो इसको काट देते हैं, 4×3=12, 3 से काट रहे हैं ना, 3×5=15, तो 4×2=8, इधर 8 हो गया, गुने 100 बटे आपका 5 हो गया। अब 5 से 100 को काटा तो 20 हुआ, 20 को 8 से गुणा किया तो 160 रुपया हुआ। हुआ ना, समझ में आ गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन के दर पर 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन मतलब 12×2 = 24 और 6, देखो 30 अंडा खरीदे। उसने देखा कि उसमें 6 अंडे सड़े हुए हैं, 6 अंडे सड़े हुए हैं, तो 30 में से 6 घटा दिया, 6 तो फेंक दिया, तो बच गए किसने अंडे, उसके पास 24 अंडे। अब 24 अंडे में से उसने शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे, 22 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है ना। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुए, वो 20 रुपए करके दर्जन खरीदा था, तो 20 रुपए करके दर्जन खरीदा था, तो उसने 50 रुपए में खरीदा था, ये तो आपको यहीं पे दिया हुआ है। कहां गया मेरा कर्सर, अरे यार दिखता नहीं है, यही साला मुश्किल होता है। चलो कहीं दाग मारते हैं, अच्छा यहाँ पे है ना, अच्छा नीचे है मेरा कर्सर, हाँ। तो ये 24 रुपया हो गया है ना,
ये तो 24 अंडे हो गए, ठीक है ना, 24 एग हो गए, और 30 अंडे को उसने खरीदा कितने में था, 50 रुपए करके, ठीक है। अब 22 रुपये दर्जन बेच रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, 22 रुपये दर्जन, मतलब एक अंडे का दाम 22/12, ये एक अंडे का दाम है, ठीक है ना। और कितना अंडा बेचा उसने, 24 अंडे, तो 12 दूनी 24, तो उसे 44 रुपये मिले, ठीक है ना। तो देखो नुकसान कितना क्या हो गया, खरीदा था 50 रुपए में, बेचा उसने 44 रुपए में, 6 रुपए का नुकसान हुआ। कितना रुपया लगाया था उसने, 50 रुपया, इसको अगर प्रतिशत में करेंगे तो गुना 100, तो 50 दूनी 100, मतलब 6 दूनी 12%, हो गया ना। चलिए 5 सवाल कर दिए, फिर ऐसे 5-5 करके मैं 4 पार्ट में से कर देता हूं, ठीक है।